गुड मॉर्निंग। कक्षा 8 के प्रश्नावली 2.4 में कुछ सवाल रखे थे, उस सवालों को आप हल करेंगे। देखिए, ये जो सवाल है ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन मेरा मानना है कि सवाल को समझने के लिए आपको ये वीडियो 2-3 बार सुनना पड़ेगा और इसके कारण वजह सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन इसको आपको बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यान से देखना है। और साथ ही में इस प्रश्न को समझने के लिए आपको थोड़ा सा मानसिक स्थिति भी आपको थोड़ी सी काम में लेनी पड़ेगी। और प्रश्न को मैं शुरुआत करता हूँ। ये प्रश्न है एक दुकानदार का। मैं आपको इसका प्रश्न का बैकग्राउंड बताता हूँ आपको। ये जो सवाल है, ये सवाल एक कपड़ा सिलने वाला जो दर्जी है उससे जुड़ा हुआ है। वो दर्जी क्या करता है, मार्केट से कपड़ा खरीदता है। कपड़ा खरीद करके 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है, एक तो साधारण कपड़ा और एक पतलून का कपड़ा जो उस कपड़े के साथ में काम में लिया जाता है। थोड़ा व्हाइट कलर का आता है, वो मजबूत टाइप में पट्टी नुमा संरचना का। तो वो 2 प्रकार के कपड़े खरीद करके उसको बनाता है और खरीद करके बना करके उसको लाभ जोड़ करके, अपना लाभ जोड़ करके, अपना प्रॉफिट जोड़ करके और फिर सेल करता है, उसको बाजार में बेचता है या अपने ग्राहकों को जो भी है उसको बेचता है, वो सिल करके बेचता है। अब वो किस हिसाब से कपड़े खरीदता है और कैसे बेचता है, किस हिसाब से कपड़े खरीद करके लाता है और उसको बना करके कितने % लाभ पर उसको बेचता है, और जो कपड़ा खरीदता है उसकी दर क्या है, किस भाव से कपड़ा लाता होगा, कितना कपड़ा लाता होगा। तो इसमें देखिए 3 चीजें हैं, कितना कपड़ा लगेगा और जितना कपड़ा लगेगा उसकी दर क्या होगी, कपड़े खरीदने की रेट क्या होगी, और कितना % लाभ जोड़ करके उसको बेचेगा। ये 3 चीजें, और इन्हीं 3 चीजों की आपको वो सूचना देता है। आओ प्रश्न को पढ़ते हैं पहले। हसन, उस व्यक्ति का नाम है हसन, जो दर्जी है उसका नाम है हसन। हसन स्कूल वर्दी बनाता है, स्कूल के बच्चों की ड्रेस बनाता है। तो हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। वो 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है और 2 प्रकार के कपड़े खरीद करके उसको बनाता है और अपना लाभ जोड़ करके फिर माल को क्या करता है, उस वस्तु को क्या करता है, उस ड्रेस को क्या करता है, वो बेचता है। देखो अब कैसे खरीदता है उसकी दर बताएगा। इसमें कमीज के कपड़े का, ये ऊपर वाला जो जैसे मैंने पहन रखा है ये कमीज है, और इसके अंदर जो अतिरिक्त जो कपड़ा काम में लिया जाता है, जैसे कॉलर के अंदर डालता है एक व्हाइट नुमा संरचना का, वो उसको पतलून ही कहा जाता है। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, पतलून बोलते हैं। आजकल ये जो और भी जो कपड़े आते हैं, ब्रांडेड जो कपड़े आते हैं, उसमें देखा होगा आपने कई प्रकार के डिजाइन है, कई प्रकार का कपड़ा इस्तेमाल में होता है और अलग अलग कलर का कपड़ा इस्तेमाल में होता है। तो वो भी क्या है, पतलून कोई एक ही विषय वस्तु नहीं है, पतलून कई प्रकार का कपड़ा होता है, आपने क्या जाने। इसमें कमीज के कपड़े का भाव, बोले कमीज का कपड़ा का भाव तो कितना बताया, 50 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर कपड़े का 50 रुपए देके आता है, और पतलून का कपड़ा खरीदता है और 90 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लाता है। ये तो दर दी थी। अब सवाल यह है कि कपड़ा कितना आया और पतलून कितना आया, ये हमारे को पता नहीं है। अब जब हमारे को पता ही नहीं है कि कपड़ा कितना है तो इसको किससे गुणा करेगा, इस हिसाब से इस भाव का क्या मतलब है। तो पहले हमारे को ये तो चाहिए कि कपड़ा, साधारण कपड़ा तो कितना खरीदा और पतलून का कपड़ा कितना खरीदा, ये अपने को चाहिए। तो पढ़वा के सूचना देगा 90 रुपए प्रति मीटर के, ये तो भाव दे दिया, साधारण कपड़ा 50 रुपए का और पतलून का कपड़ा 90 रुपए का है। ठीक है साहब, ये भाव तो समझ में आ गया हमारे और आपके भी समझ में आ गया होगा। वह कमीज का, अब वो खरीदारी बताता है किस हिसाब से खरीदता है। वह कमीज का प्रत्येक 3 मीटर कपड़ा, और कपड़ा भी टुकड़ों में लेता है, 3-3 मीटर के टुकड़े लेता है। 3 मीटर का अगर हो सकता है 3 मीटर में कपड़ा सिल जाता हो या ड्रेस शर्ट सिल जाता हो है, लेकिन ये तो सवाल है, सिलता होगा नहीं सिलता होगा दर्जी का काम है। हम यहाँ दर्जी नहीं है और आप भी दर्जी नहीं होंगे। तो एक सवाल के तौर पर कि 3 मीटर कपड़े के अंदर शर्ट सिल जाता होगा, तो वो अंदाजा भी देखो किस हिसाब से कपड़े का बता रहा है कि अगर एक शर्ट को बनाने के लिए 3 मीटर कपड़ा चाहिए तो पतलून भी 2 मीटर चाहिए। पतलून भी कितनी चाहिए,
2 मीटर चाहिए। तो कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपए का, पतलून का 90 रुपए का। वह कमीज के प्रत्येक टुकड़े के लिए 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदते हैं। पतलून का 2 मीटर माना कमीज का टुकड़े की संख्या कितनी थी? 3-3 मीटर के कितने टुकड़े खरीदे, और जितने टुकड़े खरीदे उसको 3 से गुणा कर दूंगा, टोटल कमीज का तो खरीदा गया कपड़ा आ जाएगा। और कितने टुकड़े खरीदे पतलून के, उसको मैं 2 से गुणा कर दूंगा, पतलून का टोटल कपड़ा आ जाएगा। और जितना टोटल का कपड़ा आया उसको मैं अपनी अपनी रेट से गुणा कर दूंगा, तो टोटल खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? खरीदने का आएगा। और बढ़ो आगे, वह अब क्या करता है, खरीद लिया, रेट बता दी, कपड़ा कितना कितना लगता है वो भी बता दिया। अब बेचेगा कैसे, वो बेचने की देर बताता है। वह इस कपड़े को, पर कपड़े को ही नहीं, उसको सिला भी होगा, उसमें लागत भी नहीं होगी, उसमें धागा भी लगाया होगा, टाँकी भी लगाए होंगे, बटन भी लगाया होगा है। तो उसको बनाने के बाद वह इस कपड़े को कर्म से 12%, कपड़े को तो 12% लाभ पर, और वह इस कपड़े को 12% लाभ पर और पतलून को 10% लाभ पर क्या करता है, बेचता है। और बेच करके 36,600 रुपये लाता है, 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा? आपको ये बताना है कि पतलून का कपड़ा कितने मीटर का खरीदा टोटल। रुपए में नहीं बताना, मीटर में बताना है कितने मीटर कपड़ा खरीदा। लेकिन भाई साहब वो तो कपड़े खरीदता है तो टुकड़ों में खरीदता है, 2 मीटर का एक टुकड़ा, 2 मीटर का एक टुकड़ा, 2 मीटर का एक टुकड़ा। और कपड़ा भी टुकड़ों में खरीदता है, 3 मीटर का एक टुकड़ा, 3 मीटर का एक टुकड़ा, 3 मीटर का एक टुकड़ा। अरे टुकड़े कितने खरीदे ये नहीं पता। और अब बात आई ये समझ में कि जिन टुकड़ों को नहीं खरीदा, सॉरी जिन टुकड़ों की संख्या नहीं दे रखी, अरे उन टुकड़ों को जिन नहीं दे रखा, तो हमारा समीकरण तो ये कहता है, एक रैखिक समीकरण तो, कि जो चीज आपको प्रश्न में नहीं दे रखी उसको x मान लो, उसको x मान लो और x मान करके इस सवाल को फिर समीकरण बनेगा, फिर पता चलेगा पतलूनों के लिए कपड़ा कितना खरीदेगा। आओ इसको हल करते हैं। माना देखो, माना कि कमीज के टुकड़े 3 मीटर वाले वो x टुकड़े खरीदे, टुकड़ों की तो संख्या नहीं दे रही कि टुकड़ों में खरीदता है 3-3 मीटर के काट काट के। और पतलून के टुकड़े वो लेता है 2 मीटर के, 2 मीटर वाले। एक चर वाले रैखिक समीकरण है, वो खरीदता है 2x मीटर। और जितने टुकड़े खरीदेंगे, जितना टुकड़ा कमीज का खरीदेगा उतने टुकड़े पतलून के खरीदेगा, जाहिर सी बात है। इसलिए दोनों को एक से एक मान लेंगे, सीधी सी बात है। अरे जितने टुकड़े, अब वो कहता है जितना टुकड़ा कमीज का खरीदता है 3 मीटर का एक टुकड़ा, तो 2 मीटर का पतलून भी साथ में लेता है। तो x टुकड़े लिए तो x टुकड़े पतलून के भी लेगा, सीधी सी बात है, सीधा हिसाब है। ठीक साहब, अब कमीज कितना खरीदा टोटल? कमीज की कुल माप 3x मीटर, इतने टुकड़े खरीदा, एक टुकड़ा 3 मीटर का है, इतने टुकड़ों को गुना कर दो, 3x मीटर टोटल कपड़ा हो गया। और पतलून का टोटल कपड़ा कितना हुआ? एक टुकड़ा एक टुकड़ा है और एक टुकड़ा 2 मीटर का है, 2x मीटर का हो गया, सही। और टोटल कपड़ा आ गया 3x, कमीज का तो 3x टोटल कपड़ा और पतलून का 2x मीटर टोटल कपड़ा आ गया। ये टोटल कपड़ा तो आ गया अपने पास में। मैं अगर इस 3x को, कमीज को तो कमीज की रेट से, पतलून को पतलून की रेट से गुणा कर दूंगा, टोटल कपड़ा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। हमको कमीज का कुल खर्चा, कमीज का कुल क्रय मूल्य
3x मीटर खरीदा था, एक का 50 रुपए की रेट थी, 150 x मीटर हो गया, 150 x रुपए हो गई, 150 x रुपये, सही। और पतलून का कुल क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मतलब कितने में खरीदा, तो x × 90 रुपए की रेट थी इसकी, तो ये रुपए हो गए 180x। ये रुपए का चिन्ह पहले लेते हैं, याद ही नहीं भूल गया, ये रुपए का चिन्ह अब आपको यही लेना है, बंद हो गया अपने दिमाग। तो टोटल कमीज तो आ गया 150x का, और ये आ गया 180x रुपए का। चलो हिसाब तो क्लियर। अब बेच भी रहा है, लाभ पर बेच रहा है, और आपने पिछली प्रश्नावली में पिछली क्लासों के अंदर पढ़ा होगा कि व्यापारी या कोई भी दुकानदार जितने में माल खरीदा या जितने में वस्तु खरीदता है उसमें अपना लाभ जोड़ करके, अपना मुनाफा जोड़ करके फिर वस्तु को बाजार में बेचता है। तो भाई साहब इसके लाभ जोड़ता है, कौन से मूल्य में जोड़ता है, वो क्रय मूल्य में जोड़ता है। तो एक काम करता हूँ, ये 10% 12% क्रय मूल्य पर लगेगा, हमेशा लाभ अथवा हानि क्रय मूल्य पर लगता है। लाभ अथवा हानि किस पर लगता है, क्रय मूल्य पर लगता है। तो देखो प्रश्नानुसार इसको लिखता हूँ, और बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे क्या लिखा जा रहा है। प्रश्नानुसार अगर मैं कमीज का क्रय मूल्य प्लस लाभ अगर मैं जोड़ दूं, कमीज का क्रय मूल्य और प्लस लाभ यदि मैं जोड़ दूं, इसका विक्रय मूल्य आ जाएगा। विक्रय मूल्य दे रखा है कितने में बेचा, 36,600 में बेचा, दोनों को जोड़ा तो ये तो विक्रय मूल्य पे आ गया कमीज का। और पतलून का क्रय मूल्य और प्लस पतलून का लाभ अगर मैं जोड़ दूं तो भाई साहब दोनों का कुल विक्रय मूल्य आता है बराबर कुल विक्रय मूल्य आता है। आओ, कमीज का क्रय मूल्य आता है 150x प्लस लाभ दे रखा है, लेकिन वो भी प्रतिशत में है, तो कोई बात नहीं, तो क्रय मूल्य अपने पास में है, उसका प्रतिशत निकाल दो, लाभ आ जाएगा ना। 150x क्रय मूल्य और गुना 12%, 12/100, प्रतिशत की चीज को हटाने के लिए 100 लगाते बटा 100, ये लो सब। अब आओ पतलून में, अरे पतलून का क्रय मूल्य कितना था, 180x, इस पर लाभ कितना जोड़ता है, वो लाभ जोड़ता है भाई साहब क्रय मूल्य का 10%, तो 180x गुणा 10/100, ये तो आ गया कमीज का विक्रय मूल्य, ये आ गया पतलून का विक्रय मूल्य, और टोटल विक्रय मूल्य आता है 36,600। थोड़ा समय तो व्यर्थ होगा, लेकिन सवाल बहुत अच्छे है। अब निकालो साहब x की वैल्यू निकालो, टुकड़ों की संख्या है, और जैसे ही टुकड़ा है तो पतलून का हिस्सा को पतलून के हिस्से से गुणा कर देंगे, अपना क्या जाता है। तो 150x प्लस काटो, 0 से 0 कट गया, और 4 2 से काट लो, 2 बन गया 10, 2 × 6 12, 5 × 5 और 5 × 15 और 6 18x, ये 18x हो गई, सही भाई। 3x है ना यहाँ पर, तो 3x को गुणा करना है 6 से, 6 18x, और प्लस 180x प्लस 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 18x हो गई, और बराबर 36,600। हल करो साहब, ब्रेकेट हटा दे तो 150x प्लस 18x प्लस 180x प्लस 18x बराबर 36,600, 36,600, सही है। आगे देखो 150 और 180, 330 और 36 है 366, सही बात है भाई। 330 तो ये 18 गुना 36 है प्लस 36x बराबर 36,600, तो जोड़ेंगे तो इधर 3 6 6 366x बराबर 36,600, 36,600 यहाँ कर लेते 36,600, ये 366 गुणा में भाग करने पर भाग में 36,600 भाग 366,
366 से 366 100 बच गई है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ लिख दो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 100। 366 से 366 कट जाएंगे, 100 बच गए, 100 आ गया यहाँ पर, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर 100 आ गया। तो x आ गया 100, कितना आ गया 100 आ गया। अब मुझे पतलून का कपड़ा चाहिए, तो पतलून के कपड़े के लिए क्या करूंगा, पतलून का कपड़ा कितना था टोटल 2x मीटर था, x की वैल्यू आएगी 100, 2 को 100 से गुणा कर दो, कितना हो गया 200। तो भाई साहब उसने 200 मीटर का पतलून का कपड़ा खरीदा, 300 मीटर का कमीज का कपड़ा खरीदे। किसका, कमीज का कपड़ा। तो इसलिए पतलून का टोटल कपड़ा कितना था, पतलून का कुल कपड़ा या कुल क्रय मूल्य एक ही बात है, 2x 2 गुणा 100 बराबर 200, बराबर 200 मीटर कपड़ा खरीदे। अगर आपसे कुल पतलून का खर्चा पूछे तो 200 मीटर कपड़ा खरीदा था, एक ही कपड़े की क्रय मूल्य कितना था 90 से गुणा 18,000 का कपड़ा खरीदे उसने, कितने का 18,000 का। आप एक बार उत्तर को आराम से देखें और इसको आप एक दो बार आप समझने की कोशिश कीजिए क्या है क्या नहीं है, साफ साफ लिखी हुई है इसके अंदर बातें। अगला सवाल देखिए अगला सवाल, हिरणों का एक झुंड, अब वो झुंड में कितने हिरण थे ये हमारे को पता नहीं है। माना झुंड में हिरणों की संख्या x, माना हिरणों की संख्या होती x हिरण थे एक झुंड के अंदर, जंगल के अंदर घूम रहे थे। तो हिरणों का एक झुंड, उस झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, मैदान में चल रहा है। तो मैदान में चलने वाले हिरणों की संख्या कुल कितने हिरण थे x, और x का आधा 1/2, तो बताओ x/2 हिरण हो गए क्या, x/2 हिरण हो गए, ठीक साहब, x/2 हिरण मैदान में घास चल रहे हैं। और शेष भाग का 3/4 3/4, तो शेष भाग का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है, ठीक साहब। खेलने वाले हिरणों की संख्या कितने, शेष भाग कितने, टोटल x हिरण थे, x हिरण में तो x/2 हिरण को घटा दूंगा तो शेष बचेंगे कि नहीं बचेंगे। शेष का मतलब यही हुआ भाई कुल हिरण x थे, x में x/2 हिरण तो क्या कर रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं। और शेष भाग का, ये शेष भाग आ गया सही, वो घटा के बाद में घटा लेंगे। शेष भाग का 3/4 यानी 3/4 का मतलब गुणा 3/4 हिरण, सही बात है। 3/4 हिरण पड़ोस में क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। शेष बचे 9 हिरण तालाब में पानी पी रहे हैं। अब तो प्रश्नानुसार करो इसको, प्रश्नानुसार करो। अच्छा इसको करना चाहो तो कर सकते हैं, ब्रैकेट के बाहर यदि कोई पद गुणा में, तो ब्रैकेट के अंदर वाले पदों से क्या होता है गुणा, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3/4 को x से गुणा करेंगे तो 3x/4, और 3/4 को x/2 से गुणा करेंगे, अंश को 2 से गुणा करो और वो हर से, तो 3x/4 दूनी 8, ये हो गया सब। अब देखो, अब आप इसको ये बराबर का चिन्ह लगाओ और इसका एक तरीका और है, आप लोग तो लो 8, 4 का भाग दो 8 में, 2 बार गया 2 को 3x से गुणा करोगे 6x माइनस 3x बराबर 3x/8 बच गई शेष। तो मतलब 3x/8 हिरण खेल रहे। प्रश्न अनुसार करो भाई साहब, x टोटल x हिरण थे, x हिरण के अंदर x/2 हिरण तो क्या हो रहे हैं, मैदान में चल रहे हैं, और 3x/8 क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। इन दोनों को जोड़ करके कुल हिरणों की संख्या में से घटा दूं तो टोटल हिरण कितने बचते, 9। कितने हिरण बचते, 9 हिरण बचते। हिरणों की संख्या आ जाएगी अपने आप ही। हल करो, x माइनस जुड़ रहे तो जोड़ो, 8 तक तो आ गया
4x प्लस 3x, 2 का भाग दोगे 8 में 4 बार गया और 4 का x से गुणा करेंगे 4x और 8 का भाग 8 में दोगे 1 बार गया और 1 को 3x से गुणा करोगे तो 3x बराबर 9। तो x माइनस 4x प्लस 3x बटा 8, इसके हर नियत और कितना लगा दूंगा 1, इसके हर नियत और कितना लगाऊंगा 1 का 8 का फिर तुम दो 8 आ गया 1 का भाग 8 में दो 8x बार, तो 8x माइनस ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है 7x हो गए 7x बराबर 9, 8x में 7x घटाओ बच 4x और 3x 7x होते, तो 8x में 7x घटाओ x बच गई, एक x लिख दो चाहे x लिख दो बात एक ही है बटा 8 बराबर 9, इसके आगे तो इसका भी 1 लगा लो और अब वजन गुणा कर लो, x को तो 1 से गुणा करो 8 को 9 से, x को 1 से गुणा करोगे तो x और 8 को 9 से गुणा करोगे 9 8 72 होती है क्या 9 8 72, x को क्या माना था हिरणों की संख्या, इसका मतलब हिरण कितने थे 72, कितने हिरण थे उस झुंड के अंदर 72 हिरणों का झुंड था, उसके अंदर एक जंगल के अंदर एक झुंड था, आधा भाग मैदान में चल रहा है, आधा निकालो आधा 72 का आधा 36 36 72 होते हैं, इसके 2 टुकड़े हो गए 36 36, तो आधा तो चल रहा है ठीक, आधा बच गया 36 बच गई, 3/4 पड़ोस में चल रहा है 3/4 3 बटा 4 4 1 4 4 9 36 9 दिया 27 27 के क्या हो रहे खेल रहे, शेष 2 ही रन बच जानी चाहिए, 36 में 27 घटाएंगे 9 ही बचते, उत्तर की जांच भी हो गया तो इस प्रकार से प्रश्न में थोड़ा सा भौतिक स्तर काम में लेना पड़ेगा, मानता हूँ इसमें कुछ समस्याएं आती है, लेकिन अपन रेखिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए अगर ये हल करें तो मैं मानता हूँ कि वो हल हो सकते हैं, वो आराम से हल हो सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट देखेंगे 2 क्वेश्चन हो रहे इस प्रश्नावली के, कल देखेंगे नेक्स्ट दिन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।